हेलो गाइस, आज हम बोहर्स एटॉमिक थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, इसमें क्या होता है मेरे भाई, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी में क्या होते हैं, हम पिछली बार हम जैसे बता चुके थे कि जो रदरफोर्ड था वह 3 चीज़ों का एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, तो उसके बाद जो बोहर्स एटॉमिक आया, ठीक है, और उसके बारे में बताए, एक्सप्लेन किए। ठीक है, तो क्या एक्सप्लेन किए हम उसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तो बोहर्स एटॉमिक थ्योरी है जो सबसे पहले दिया था गिब्स। ठीक है मेरे भाई, कौन दिया था मेरे भाई, तो नील्स बोर ने दिया था। ठीक है, नील्स बोर ने दिया था। अच्छा मेरे भाई, नील्स बोर दिया तो कब दिया था, तो कब दिया मेरे भाई, तो 1913 ईस्वी में दिया। ठीक है, 1913 ईस्वी में दिया। अच्छा, किस पर बेस्ड है मेरे भाई, ये आधारित, आखिर ये आधारित किस पर है मेरे भाई। ठीक है, तो ये आधारित किस पर है, रदरफोर्ड किस पर है मेरे भाई, न्यूक्लियर कंसेप्ट ऑफ रदरफोर्ड। ठीक है, न्यूक्लियर कंसेप्ट ऑफ रदरफोर्ड और दूसरा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर। ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड है। ठीक है मेरे भाई, फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। ये किसने दिया था मेरे भाई, तो नील्स बोर ने दिया था। कब दिया था मेरे भाई, तो 1913 में दिया था। किस पे आधारित है मेरे भाई, तो न्यूक्लियर कंसेप्ट ऑफ रदरफोर्ड, और दूसरी बात प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड है। किस पे आधारित है, तो न्यूक्लियर कंसेप्ट ऑफ रदरफोर्ड और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड है मेरे भाई। ठीक है, अब जो इसका पोस्टुलेट होते हैं मेरे भाई, क्या चीज़ होते हैं, पोस्टुलेट। ठीक है, पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है मेरे भाई। तो ठीक है, पोस्टुलेट होता है, पहला पॉइंट हम बात करेंगे, मेरे भाई, पहला पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट में क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन concentric circular path is called orbit। इस पॉइंट के मतलब हम जानते हैं मेरे भाई कि क्या होता है, मैंने क्या, इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन कंसेंट्रिक सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। ठीक है मेरे भाई, तो कहने के मतलब ये है कि जो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके ऑर्बिट है ये। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इस पर चक्कर लगाता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पर क्या लगता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, इन कंसेंट्रिक सर्कुलर पाथ में लगा रहे हैं मेरे भाई, तो उसी को हम ऑर्बिट कहते हैं, मानी डैट इज, इसको हम ऑर्बिट कहते हैं मेरे भाई। समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा, हम ऑर्बिट को क्या क्या कह सकते हैं, ऑर्बिट को हम सेल भी कह सकते हैं मेरे भाई, और क्या क्या कह सकते हैं, तो एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं, अच्छा भाई, और क्या कह सकते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट भी कह सकते हैं, इसको स्टेशनरी ऑर्बिट भी कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात क्या है मेरे भाई, ये जानेंगे। दूसरी पॉइंट क्या है मेरे भाई, तो दूसरी पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन अराउंड इन द न्यूक्लियस
अराउंड इन द न्यूक्लियस, माने न्यूक्लियस में घूमता है, या तो ऑर्बिट इन द ऑर्बिट, ऑर्बिट लिख लो मेरे भाई, ठीक है। तो अराउंड इलेक्ट्रॉन अराउंड इन द ऑर्बिट, ऑर्बिट इन सर्कुलर पाथ, इन द सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में घूमता है, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ इन विच, जिसमें से मेरे भाई, जिनमें से एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम है मेरे भाई, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, वह किन के बराबर होते हैं, इक्वल टू इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ h/2π, ठीक है। फिर से समझा देते हैं मेरे भाई कि इलेक्ट्रॉन अराउंड इन द ऑर्बिट इन द सर्कुलर पाथ इन विच, कहने के मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, जिनमें से एंगुलर मोमेंटम इक्वल होते हैं, किसके इक्वल होते हैं, तो h/2π के इक्वल होते हैं। अच्छा, इंटीग्रल कहने का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रल कहने का मतलब यहाँ से डिनोट करेंगे 1 2 3 4, ठीक है, इसी को हम इंटीग्रल कहेंगे मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रल कहेंगे तो ये हो जाएगा NH, ऑफ माने क्या होता है, का होता है, तो NH बटा क्या होगा, 2π होगा, ठीक है। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, के बराबर है, तो यहाँ बराबर लिख देंगे एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम का MVR होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा MVR इक्वल टू NH/2π, ठीक है मेरे भाई। अब कहेंगे है यार, यहाँ देखेंगे, ठीक है, क्या देखेंगे कि m बराबर क्या होते हैं, m बराबर क्या होते हैं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब v बराबर क्या होते हैं मेरे भाई, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, r बराबर क्या होते हैं, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट होते हैं, ठीक है। h बराबर क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। और n बराबर तो मैंने बता दिया 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। अगली हम बात करते हैं मेरे भाई, अगली पॉइंट क्या है मेरे भाई, ये जानेंगे मेरे भाई, अगली पॉइंट क्या है, ठीक है। तो अगली पॉइंट है, तीसरा पॉइंट होगा मेरे भाई, तीसरा पॉइंट क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है, इलेक्ट्रॉन, वेन यहाँ लगा दीजिए, यहाँ वेन लिख दो मेरे भाई, वेन इलेक्ट्रॉन जंप, कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, ठीक है, लोअर ऑर्बिट से, लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, अभी समझाएंगे मेरे भाई, लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, तब क्या होगा मेरे भाई, अगर इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करता है, तब क्या होगा मेरे भाई, देन तब होगा मेरे भाई, क्या होगा, एनर्जी इज एब्जॉर्ब, तो एनर्जी क्या होगा, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड होगा, माने जमा होगा मेरे भाई, ठीक है। कहने का मतलब क्या होगा मेरे भाई, किलो, जैसे कि यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर, ठीक है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये लोअर है, मान लो n बराबर 1 है, ये n बराबर 1 है, और 2 है, n बराबर 3, तो इससे और इससे में जंप करेगा, ठीक है, लोअर से हायर में जंप करेगा, तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब्ड होगी मेरे भाई, ठीक है। इसी में कहेंगे कि वेन इलेक्ट्रॉन, अब ये भी होगा कि मेरे भाई कि हायर से लोअर में आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, वेन इलेक्ट्रॉन जंप हायर एनर्जी, हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, देन तब क्या होगा मेरे भाई, देन एनर्जी इज रिलीज्ड, तो एनर्जी क्या होगा मेरे भाई, रिलीज्ड होगा, ठीक है। बस वही पैटर्न में मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन है, अब एनर्जी से इससे आएगा, इससे में आएगा, 2 से 1 में आएगा, तब क्या होगा, एनर्जी रिलीज्ड होगा, रिलीज्ड होगा, ठीक है मेरे भाई, रिलीज्ड होगा। यहाँ तक समझ गए हम लोग भाई। अब क्या, अब पॉइंट क्या है मेरे भाई,
ठीक है। तो अब चौथा पॉइंट की बात करेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो चौथा पॉइंट ये वाला हो गया मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। चौथा पॉइंट ये वाला हो गया मेरे भाई। अब अगली मैं चलूँगा एप्लीकेशन में, अनुप्रयोग में चलेंगे मेरे भाई, ठीक है। क्या इसके अनुप्रयोग है, ठीक है मेरे भाई, इसकी अनुप्रयोग देखें तो एप्लीकेशन कहेंगे मेरे भाई। क्या कहेंगे? एप्लीकेशन ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी, ठीक। एप्लीकेशन किसकी एप्लीकेशन मेरे भाई? तो बोहर एटॉमिक थ्योरी के अनुप्रयोग, इसके क्या होगा? अनुप्रयोग होगा, ठीक। अनुप्रयोग क्या क्या होगा मेरे भाई? एक स्पीड हम अपने बढ़ाते हैं मेरे भाई, ठीक है, कि टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। दूसरी पॉइंट क्या होगा मेरे भाई? टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। तीसरी पॉइंट क्या होगा मेरे भाई? कहने का मतलब समझ रहे मेरे भाई कि ऑर्बिट का जो रेडियस होती है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब जो ऑर्बिट में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होती है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तीसरी पॉइंट क्या होगा मेरे भाई? टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, ठीक है। तो इसको भी कैलकुलेट कर, ऑर्बिट में हम वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। चौथा पॉइंट क्या होगा मेरे भाई? चौथा पॉइंट होगा मेरे भाई टू कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड होते हैं, किसमें? एब्जॉर्ब होते हैं, एब्जॉर्ब ड्यूरिंग, किसके दौरान? इलेक्ट्रॉनिक जंप। देखो मेरे भाई, कहने का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन यानी एनर्जी जंप करता है तो जो एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, उसको रेडिएशन निकालता है, इमिटेड होता है, ठीक है। उसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को के वेवलेंथ को कैलकुलेट करते हैं मेरे भाई। समझ में आ रही है मेरी बात? और पांचवा पॉइंट हो गया मेरे भाई टू एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन करता है, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया। पहले क्या कहें कि ऑर्बिट के रेडियस को कैलकुलेट करते हैं, फिर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। एनर्जी माने काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब ऑर्बिट में वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, ठीक है, ऑर्बिट में जंप करते हैं, और जो एब्जॉर्ब होते हैं मेरे भाई, अब एब्जॉर्ब होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, उसके वेवलेंथ को कैलकुलेट किया जाता है। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन किया जाता है, कैलकुलेट नहीं, एक्सप्लेन किया जाता है। क्या किया जाता है? एक्सप्लेन, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा मेरे भाई, यहाँ तक समझ गए? कहें सर आप कैलकुलेट एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? तो इसकी कैलकुलेट करने के बाद जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई, कुछ फॉर्मूला हम लिखा दे रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। हम फिर बाद में इसको एक्सप्लेन कर देंगे, आप कमेंट कीजिएगा, हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है मेरे भाई। जैसे में लिखते हैं पॉइंट पहला कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कि अगर मेरे भाई, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस
ठीक है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में प्यार हो जाए, अट्रैक्शन हो जाए, तब इसकी फॉर्मूला क्या होगा, नहीं समझे मेरे भाई, ठीक है। जैसे में ये क्या है, न्यूक्लियस है, समझ रहे, अरे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अरे इसके प्यार में, न्यूक्लियस के प्यार में इलेक्ट्रॉन पागल हो चुका है, ठीक है। अगर दोनों मिल जाए तब क्या होगा मेरे भाई, तो इसकी फॉर्मूला है मेरे भाई, क्या है कि -ke²/r², ठीक है मेरे भाई, ये समझ गया मेरे भाई। अब अगली पॉइंट मेरे भाई कि रेडियस, मैंने क्या कहा, रेडियस ऑफ ऑर्बिटल, मैंने कहा था मेरे भाई कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, इन हाइड्रोजन आइटम में, ठीक है मेरे भाई, हाइड्रोजन आइटम में, तो इसकी फॉर्मूला जो होती है मेरे भाई, दिखाई दे रहा है मेरे भाई, हाँ ठीक है, 0.529 दिखाई दे रहा है मेरे भाई, गुना n² बटा 2 एंगस्ट्रम कहेंगे, ठीक है मेरे भाई, एंगस्ट्रम कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते मेरे भाई, क्या कहेंगे, रेडियस ने वेलोसिटी निकालते हैं, रेडियस का तो मैंने निकाल दिया, दूसरी बात वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, तो इसकी फॉर्मूला होगा मेरे भाई 2.18 गुना 10⁻⁶ गुना Z/n, ठीक है मेरे भाई। अब तीसरी पॉइंट मेरे भाई, आराम से समझेंगे, कोई धड़फड़ी नहीं मेरे भाई, कैनेटिक एनर्जी। अब कैनेटिक एनर्जी के जानेंगे मेरे भाई, कैनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या होता है, कैनेटिक एनर्जी की तो हाफ mv² होता है, जानवे करते हैं, लेकिन जो इसकी फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगी kZe²/2r, ठीक है मेरे भाई। अब अच्छा पोटेंशियल की भी निकाल देते हैं, ठीक है, ये सब फॉर्मूला है केवल मेरे भाई, ठीक है, जो कि आपको याद करनी है, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, और इसको कैलकुलेट के लिए क्वेश्चन भी दिया जाता है, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे कैसे कैलकुलेट करें। तो इसका हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होता है -Ze²k/r होता है मेरे भाई, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का जानवे करते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो आगे बढ़ते हम लोग ड्रॉबैक्स में, ठीक है, ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, राइटिंग पता नहीं चल रहा है क्या दोस्त, अच्छा पता चल जाएगा, बातों पर ध्यान रखना, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। तो इसका जो हम इसका जो कमियां हैं हम बताने जा रहे हैं मेरे भाई कि इट फेल्ड, इसकी फेल्ड हो गया, माने गलत हो गया मेरे भाई, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर पाए मेरे भाई, ठीक है। तो कहेंगे इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ आइटम या आयंस, ठीक है मेरे भाई। दूसरी बात क्या कहेंगे मेरे भाई, दूसरी बात कहेंगे इट फेल टू अकाउंट द फाइन स्पेक्ट्रा डिटेल्स ऑफ द हाइड्रोजन आइटम। इसमें क्या कहा मेरे भाई, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ आइटम, ठीक, आइटम की लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर। तीसरी पॉइंट करते हैं मेरे भाई, तीसरी पॉइंट क्या होगा मेरे भाई, तीसरी पॉइंट होगा बोहर्स एटॉमिक थ्योरी failed to explain Stark एंजीमान इफेक्ट मेरे भाई।
यानी कि स्टॉक और डिमांड इफेक्ट का भी फेल्ड हो गया, ठीक है, ये बोल रहा है। अच्छा, चौथा पॉइंट क्या कहेंगे मेरे भाई? चौथा पॉइंट कहेंगे मैं कि जो MVR था मेरे भाई, MVR NH/2 पाई था मेरे भाई, 2 पाई था, तो NH/2 पाई था, ठीक है। इसको क्या किया? प्रूव नहीं कर पाया, इसको भी प्रूव नहीं किया, माने कैन नॉट प्रूव, कैन नॉट प्रूव माने प्रूव नहीं किया, कैन नॉट प्रूव नहीं कर पाए, ठीक है। चौथी बात क्या कहेंगे मेरा भाई? चौथी पॉइंट हो गया ना मेरा भाई। अच्छा, 5 पॉइंट क्या कहेंगे? जो इसका जो बोहर्स एटॉमिक थ्योरी कंट्रडिक्ट्स हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत एटॉमिक थ्योरी है, कंट्रडिक्ट होते हैं हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर, ठीक है मेरे भाई। चलो अगली वीडियो में हम बात करेंगे मेरे भाई। यहीं तक, थैंक यू।